हेलो फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर हम कर रहे हैं दैट इज़ लाइट, दैट इज़ चैप्टर नंबर 15 ऑफ क्लास 7th साइंस एनसीईआरटी। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। यू माइट हैव सीन अ बीम ऑफ सनलाइट व्हेन इट एंटर्स अ रूम। जब अगर सनलाइट की कोई बीम जो है या उसकी किरणें जो हैं जब कमरे में घुसती हैं तब अगर आपने देखी हो नैरो होल या ओपनिंग के थ्रू, तो you may have also seen beams of light from the headlamps of scooters, cars and engines. इन सब के headlamps से भी हमने लाइट निकलती हुई देखी है. Similarly, a beam of light can be seen from a torch. टॉर्च से भी beam of light निकलता है. beam of light क्या हो गया, मतलब रोशनी की जो है किरणें एक तरह से. Some of you may have seen a beam of searchlight from lighthouse. तो इन सब से आपको क्या पता लगता है? लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो बूझो रिकॉल्स एन एक्टिविटी इन 6th क्लास में भी हमने एक एक्टिविटी करी थी जिसमें ऐसे एक पाइप के थ्रू देखा था और फिर एक बेंट पाइप के थ्रू देखा था कैंडल को. तो सीधी पाइप के थ्रू ही हम कैंडल देख पाए थे. तो इसका मतलब क्या है कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो क्लास 6 में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी. अभी फिर से कर लेते हैं कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. नेक्स्ट हम आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज़ टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस. मतलब अब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है लाइट, तो उसकी डायरेक्शन को चेंज करने का एक तरीका क्या है कि वो किसी शाइनी सरफेस पे फॉल हो. For example, shining stainless steel plate or a shining steel spoon can change the direction of light. तो किसी शाइनिंग सरफेस पे अगर वो स्ट्राइक करेगी तो वहाँ से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. द सरफेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट एज अ मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट. तो कोई भी शाइनी सरफेस जो लाइट के पाथ को चेंज कर देगा वो मिरर की तरह काम करेगा. हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज और बिल्डिंग इन वाटर? पानी में रिफ्लेक्शन देखी है हमने सबकी. एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर. तो कोई भी पॉलिश्ड और जो शाइनी सरफेस होगा वो एक्ट करेगा एज अ मिरर. what happens when light falls on the mirror? जब लाइट मिरर पे गिरेगी तो क्या होगा? You have learned in class 6 that a mirror changes the direction of the light that falls on it. तो मिरर क्या करता है? लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है. दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो ये जो डायरेक्शन में चेंज आया है इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी इन विच यू गॉट द लाइट ऑफ अ टॉर्च रिफ्लेक्टेड? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा? दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी इन विच यू गॉट द लाइट ऑफ अ टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर? तो क्लास 6 में हमने कुछ एक्टिविटीज़ करी थी. ठीक है, अब ये एक स्टोरी है जो आपने शायद पढ़ी होगी आप लोगों ने, कि पंचतंत्रा में एक स्टोरी आता है, स्टोरी ऑफ लायन एंड रैबिट, जिसमें रैबिट फूल्ड द लायन बाय शोइंग हिम इट्स रिफ्लेक्शन इन द मिरर. तो वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ द मिरर को ही यूज़ करता है रैबिट. टेक अ टॉर्च, कवर इट्स ग्लास विद अ चार्ट पेपर. टॉर्च लिया, उसके ऊपर चार्ट पेपर लगा दिया एंड जिसके अंदर 3 स्लिट्स हैं, जहाँ इस तरह से ऐसे बना दिया हमने. तो और उसके आगे एक स्मूथ वुडन बोर्ड हमने लगा दिया है. स्प्रेड अ शीट ऑफ चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड. चार्ट पेपर, स्मूथ वुडन बोर्ड से चार्ट पेपर लगा दिया. फिक्स प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर. तो वुडन बोर्ड के ऊपर हमने एक मिरर लगा देना है वर्टिकली. नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर. तो जो टॉर्च से जो बीम ऑफ लाइट आ रहा है उसको हमने मिरर की तरफ डायरेक्ट करना है. प्लेस द टॉर्च इन सच अ वे दैट इट्स लाइट इज सीन अलोंग अ चार्ट पेपर ऑन द बोर्ड. तो इस तरह से देखना है कि जो चार्ट पेपर पे उसकी लाइन दिखे नीचे. Now adjust its position so that the light from the torch strikes the plane mirror at an angle. पहले हमने सीधे सीधे डाला, फिर किसी एंगल पे डालेंगे.
डज द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट? नाउ मूव द टॉर्च स्लाइटली। तो इधर उधर आप करके देखेंगे तो क्या होगा, चेंज होगा डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड लाइट की। लुक इनटू द मिरर अलोंग अ डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। डू यू सी द slits in the mirror? This is the image of the slits. This activity shows how light gets reflected from a plane mirror. तो plane mirror से light कैसे reflect होती है वो यहाँ से आपको पता लगेगा। तो अगर आप 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आप करके देख भी सकते हैं, ये एक्टिविटी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दिस एक्टिविटी शोज़ हाउ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर कैसे लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है वो यहाँ पे पता चलता है। लेट अस प्ले अराउंड विद द इमेजेस फॉर्म्ड इन द मिरर एंड नो अ लिटिल मोर अबाउट देम। तो क्वेश्चन दे रखा है एक्टिविटी 15.2 करने से पहले, क्योंकि इसमें लाइटेड कैंडल को हमने यूज़ करना है। हैंडल द लाइटेड कैंडल विद केयर। इट इज़ बेटर इफ़ दिस एक्टिविटी इज़ परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ टीचर और एन एल्डर पर्सन। तो टीचर या किसी बड़े की प्रेजेंस में होनी करनी चाहिए एक्टिविटी ये। तो क्या करेंगे हम, इसमें मिरर के आगे हमने एक कैंडल रख दी। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर। मिरर में देखेंगे कैंडल की फ्लेम को। इट अपीयर्स एज इफ अ सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। तो सेम टू सेम मिरर में भी लगेगी। द कैंडल विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर इज द इमेज। तो जो मिरर के बिहाइंड हमें जो दिख रही है कैंडल वो क्या है, इमेज है ऑफ द कैंडल फॉर्म्ड बाय द मिरर। द कैंडल इट्सेल्फ इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। तो जो कैंडल है वो ऑब्जेक्ट है और जो उसकी मिरर में जो दिखाई दे रही है वो इमेज है। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजीशन। अगर उसको मूव करेंगे तो मिरर के अंदर भी कैंडल मूव करेगी, ठीक है। तो वॉज द इमेज अपराइट इन ईच केस? डिड द फ्लेम अपीयर ऑन टॉप ऑफ द कैंडल एज इट्स ऑब्जेक्ट? तो जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी ही इमेज बनती है, ठीक है, इरेक्ट बनती है। एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो इरेक्ट इमेज होगी, मतलब कि इरेक्ट का मतलब क्या हुआ, सीधी, कि अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी सीधी ही बनेगी, उल्टी नहीं बनेगी, ठीक है। इन्वर्टेड होती अगर इमेज ऑब्जेक्ट हमारा सीधा था और इमेज उल्टी बन जाती तो वो इन्वर्टेड हो जाता। तो इमेज फॉर्म्ड प्लेन मिरर किस तरह की इमेज बनाता है, इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि भाई प्लेन मिरर किस तरह की इमेज बना रहा है, ठीक है। तो इरेक्ट बनाएगा, सीधी बनाएगा और सेम साइज की होगी एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर। Try to obtain the image of candle on this screen. Can you get the image on the screen? Now place the screen in front of the mirror. मतलब एक स्क्रीन आपने मिरर के पीछे रख दोगे तो क्या आपको कोई इमेज दिखेगी? इमेज नहीं। Now place the screen in front of the mirror. Can you get the image of the screen? Now you will find that image of the candle cannot be obtained on the screen in either case. तो दोनों ही केसेस में हमें स्क्रीन पे इमेज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो स्क्रीन का व्हाट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर? तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर भी सेम ही रहती है दोनों केसेस में। मतलब प्लेन मिरर में जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है मिरर के सामने उतनी ही डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट या इमेज बनती है इनसाइड द मिरर। अब आते हैं एक्टिविटी 15.3 में। ये इस तरह की एक्टिविटी है, चेस बोर्ड पे को हमने मिरर के सामने रख दिया है। Draw a thick line in the middle of the paper. Fix a plane mirror vertically on this line. Place any small object such as pencil, sharpener at the boundary of the third square, counting from the mirror. Note the position of the image. Now shift the distance. तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ही मेजर कर रहा है। तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि भाई अगर शार्पनर जैसे थर्ड रो में रखा हुआ है तो इमेज भी जो है थर्ड रो में ही मिलेगी आपको। तो जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पे इमेज है। तो ये इस पॉइंट को ये वेरीफाई करता है चीज़। You will find that the image at the same distance behind the mirror as the object is in front of it. Now verify this by placing the object anywhere on the chart paper. तो कहीं पे भी रख के आप ये डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं दोनों की सेम है या नहीं, ऑब्जेक्ट और इमेज की। अब आते हैं राइट और लेफ़्ट। व्हेन यू सी राइट और लेफ़्ट गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो जब भी मिरर में देखोगे आप तो when you see your image in a plane mirror, is it exactly like you?
हैव यू एवर नोटिस दैट देर इज़ वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस, राइट और लेफ्ट का डिफरेंस आता है बस, बाकी सब सेम होता है. स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज. आप अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे तो इमेज में कौन सा हैंड होगा? यू विल फाइंड दैट द मिरर अपीयर्स, ठीक है, तो मिरर में जो क्या होता है, राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट. क्लियर है? तो ये चीज़ है, मिरर में राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट. नोट दैट ओनली साइड्स आर इंटरचेंज्ड, इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन. सिर्फ साइड्स बदलती हैं मिरर में, प्लेन मिरर में सिर्फ साइड्स बदलती हैं, राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट. बट उसका जो है इमेज का साइज़ नहीं चेंज होता, इमेज की जो है अपसाइड डाउन नहीं हो जाती इमेज, और उसकी डिस्टेंस नहीं चेंज हो जाती. ठीक है. नाउ राइट डाउन योर नेम ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ प्लेन. अगर आप उसके सामने अपना नाम भी लिखोगे तो वो भी फिर राइट टू लेफ्ट आपको उल्टा दिखाई देगा, मतलब अपसाइड डाउन नहीं, पर राइट टू लेफ्ट वाला सीन हो जाएगा, जैसे एम्बुलेंस. ठीक है, इस तरह से लिखी हुई है. कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज़ रिटर्न. तो ये इस तरह से क्यों लिखा जाता है? व्हेन द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल अहेड ऑफ एम्बुलेंस लुक्स इन हिज रियर व्यू ही कैन रीड एम्बुलेंस. ताकि जो अगर पीछे से आ रही है एम्बुलेंस तो जो कार उसके आगे चल रही है तो उसके जो मिरर में जो एम्बुलेंस दिखेगी वो हमें सीधी दिखाई दे, ताकि इसलिए वहाँ व्हीकल के ऊपर या एम्बुलेंस के ऊपर उसको उल्टा लिखा जाता है, लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता है, ताकि हमें या कोई भी व्हीकल जो आगे चल रहा है उसको मिरर में वो राइट टू लेफ़्ट ही दिखाई दे और उसको रास्ता दे दे वो. इट इज़ ड्यूटी ऑफ एवरी वन अस टू अलाउ द एम्बुलेंस टू पास विदाउट ब्लॉकिंग इट्स वे. You might have observed that in side mirror of a scooter or a car, the images of all the objects appear smaller than the object themselves. तो जो स्कूटर और कार्स के जो मिरर हैं उनमें जो इमेजेस बनती हैं वो सिमिलर साइज़ की नहीं बनती, वो ऑब्जेक्ट उसमें छोटा दिखाई देता है. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई वहाँ पे प्लेन मिरर नहीं है, वहाँ पे कर्व्ड मिरर आएंगे, स्फेरिकल मिरर है. ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर हम आगे पढ़ेंगे, दो तरह के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. तो एक में आपको इमेजेस छोटे दिखाई देंगे, एक में बड़ी दिखाई देंगी. तो ये इस वजह से वो आपको जो व्हीकल्स हैं छोटे दिखाई देते हैं पीछे. तो आगे प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स. पहेली एंड बूझो वर वेटिंग फॉर देयर डिनर. बूझो लिफ्टेड अ स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड सॉ हिज इमेज. तो प्लेट में उसने इमेज देखी अपनी. ठीक है, तो दिस प्लेट एक्ट्स एज अ प्लेन मिरर. तो प्लेट क्योंकि जो प्लेन थे तो प्लेन मिरर की तरह एक्ट करेगी. माई इमेज इज़ इरेक्ट एंड इज़ ऑफ सेम साइज. पहली सॉ हर इमेज यूजिंग द बैक ऑफ अ स्टील स्पून. स्पून की बैक साइड को यूज़ में उसने इमेज देखी अपनी. बूझो लुक हियर, आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज दो इट इज़ स्मॉलर इन द साइज. उसकी भी इमेज इरेक्ट थी बट स्मॉलर इन साइज थी. दिस स्पून ऑल्सो एक्ट एज अ मिरर ऑफ सम काइंड. तो ये भी किसी तरह का स्पेरिकल मिरर हो गया. यू कैन ऑल्सो यूज़ अ स्पून और एनी कर्व्ड शाइनिंग सरफेस टू सी योर इमेज. तो कोई भी कर्व्ड शाइनिंग सरफेस लेके आप इमेज उसमें देखने की ट्राई कर सकते हैं. तो एक्टिविटी 15.5 में यही है कि स्टेनलेस स्टील स्पून लिया. Bring the outer side of the spoon near your face and look into it. Do you see your image in it? तो छोटी और erect image दिखाई देगी. Is the image different from what you see in the plane mirror? Yes. Smaller होगी ये. Is the image erect? Yes. Is the size of image same, smaller or larger? It is smaller. Now look at the back. Look at your image using the inner side of the surface. तो जिस जो inner side of surface होता है उसमें आप देखेंगे तो क्या होगा, स्पून के इनर सरफेस पे देखेंगे तो इमेज दिस टाइम यू मे फाइंड दैट योर इमेज इज इरेक्ट एंड लार्जर इनसाइड. इफ़ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून फ्रॉम योर फेस यू मे सी इमेज एज इन्वर्टेड. तो जब डिस्टेंस आपने पास में रखी हुई है स्पून की इनर सरफेस की तो इमेज इरेक्ट है और बड़े साइज़ की है. जब उसको दूर लेते जाएंगे तो क्या होगा, एज यू इंक्रीज द डिस्टेंस द स्पून में आपका फेस जो है इन्वर्टेड हो जाएगा. इसमें जैसे दिखा रखा है इट विल बी इन्वर्टेड.
तो जब कम डिस्टेंस पे थी तो क्या था, इरेक्ट एंड बिग थी साइज़ में, जब दूर ले जाएंगे तो इन्वर्टेड हो जाएगी। यू कैन ऑल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ योर पेन और पेंसिल इंस्टेड ऑफ योर फेस। तो पेन पेंसिल की इमेज भी आप देख सकते हैं। तो ये एक्टिविटी है। कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट्स एज अ मिरर। तो जो कर्व्ड शाइनिंग सरफेस है वो मिरर की तरह काम कर रहा है। मोस्ट एग्जाम्पल ऑफ कर्व्ड मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। तो कर्व्ड मिरर का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है स्फेरिकल मिरर। तो इफ़ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉन्केव, इट इज़ कॉल्ड कॉन्केव मिरर। अगर स्फेरिकल सरफेस का मिरर कॉन्केव है तो मतलब अंदर वाला हिस्सा अगर रिफ्लेक्टिंग है तो वो कॉन्केव होगा, और अगर बाहर वाला हिस्सा जो है रिफ्लेक्टिंग है तो वो कॉन्वेक्स होगा। मतलब पॉलिशिंग जिधर की हुई है उससे दूसरे वाला हिस्सा वो रिफ्लेक्टिंग होगा। इफ़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ कॉन्वेक्स तो उसको कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। मतलब अगर अंदर जैसे बॉल हम बना रहे हैं, ठीक है, एक स्फेयर बनाया हमने, ठीक है, या सर्कल बनाया, तो सर्कल के अंदर साइड को अगर हमने पेंट कर दिया तो बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग हो गया तो वो होगा कन्वेक्स। और जब हमने सर्कल को बाहर साइड से जो है वो कर दिया पेंट, सर्कल को बाहर साइड से पेंट कर दिया, अंदर वाला सरफेस उसका रिफ्लेक्टिंग है तो वो कॉन्केव मिरर होगा। क्लियर है? जब बाहर वाला सरफेस बाहर वाला सर्कल का एरिया रिफ्लेक्टिंग है तो कॉन्वेक्स है, जब अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग है तो कॉन्केव है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा। बाहर वाला अगर रिफ्लेक्टिंग है सर्कल का एरिया तो कॉन्वेक्स, और अंदर वाला है तो कॉन्केव। वाई आर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। तो इन्हें स्फेरिकल मिरर क्यों बोला जाता है? तो ये एक तरह से लगते हैं कि भाई किसी सर्कल का पार्ट है, किसी सर्कल को अगर हम हाफ काट दें, ठीक है, तो वो हाफ काट दे या और भी छोटा काट दे उसको, तो वो स्फेरिकल मिरर के बन जाते हैं। तो ये इससे रबर बॉल का एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि अगर एक हमने रबर बॉल ली और उसको हमने ऐसे बीच में से काट दिया, फिर थोड़ा सा और काट दिया उसको, तो वो इस तरह से लगेगा। तो जो अगर अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग एरिया है तो वो कनकेव हो गया, कनकेव सरफेस होता है, और जो बाहर वाला अगर एरिया रिफ्लेक्टिंग है तो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ठीक है, या बाहर वाला जो ऐसे निकला हुआ होता है उसको कॉन्वेक्स सरफेस बोलते हैं, जो अंदर घुसा हुआ है वो कॉन्केव सरफेस है। इनर सरफेस ऑफ स्पून एक्ट्स लाइक अ कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो इनर वाला सरफेस किसकी तरह एक्ट करेगा? कॉन्केव मिरर की तरह, और आउटर सरफेस कॉन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करेगा। वी नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। प्लेन मिरर पे जो हमें मिल रही थी इमेज, उसको हम स्क्रीन पे नहीं लेके जा सकते। तो उसका मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज़ स्क्रीन पे नहीं जा रही तो दैट मीन्स वो रियल नहीं है इमेज। ठीक है, तो अगर रियल इमेज बनेगी तो हमें स्क्रीन पे इमेज मिल जाती है। लेट अस इन्वेस्टिगेट इफ़ इट इज़ ट्रू फॉर द इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर मतलब जब अंदर वाला सरफेस पे लाइट स्ट्राइक करेगी। तो यू विल कंडक्ट एक्टिविटी 15.6 इन सनलाइट। बी केयरफुल, नेवर लुक डायरेक्टली टुवर्ड्स द सन और इमेज एज मतलब सन की इमेज बना रहे हैं तो सन की तरफ डायरेक्ट नहीं देखना है या उसकी इमेज पे भी। यू कैन लुक एट द इमेज ऑफ द सन व्हेन इट इज़ थ्रोन ऑन द स्क्रीन और द वॉल। तो क्या करना है हमने? टेक अ कनकेव मिरर, होल्ड इट फेसिंग द सन। एक कनकेव मिरर लिया, उसको इस तरह से रखेंगे कि सन को फेस करे वो। ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन द शीट ऑफ पेपर। तो जो मिरर जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा उसको किसी स्क्रीन पे, किसी शीट ऑफ पेपर पे आप देखिए। तो जो शीट ऑफ पेपर है वो क्या हो गई? आपकी स्क्रीन हो गई। एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट अ शार्प ब्राइट स्पॉट इन इट। तो उसको एडजस्ट करते रहिए जब तक आपको उस पर एक ब्राइट स्पॉट ना मिल जाए। होल्ड द मिरर एंड द शीट ऑफ पेपर स्टेडी। कुछ देर रखेंगे तो पेपर जो है द पेपर स्टार्ट्स बर्निंग। दिस ब्राइट स्पॉट इज़ इनफैक्ट द इमेज ऑफ द सन। तो ये जो ब्राइट स्पॉट है सन की इमेज है। नोटिस दैट दिस इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। एन इमेज फॉर्म ऑन अ स्क्रीन इज़ कॉल्ड रियल इमेज। और जो स्क्रीन इमेज उस पर नहीं बनती है, इमेज स्क्रीन पे नहीं बनती है, उसको वर्चुअल इमेज बोलेंगे।
तो एक्टिविटी 15.7 में हमने सिमिलर 15.6 की तरह, जैसे 15.6 में हमने इमेज बनाई थी सन की, इसी तरह से यहाँ पे हम कैंडल की जो इमेज है उसको स्क्रीन पे लेके आएंगे। ठीक है, तो सेम एक्सपेरिमेंट हम इस तरह से डार्क कमरे में रिपीट कर सकते हैं। तो ये आपको इमेज इस तरह से कॉनकेव मिरर में मिलेगी। प्लेन मिरर में तो हमें पता ही है कि हम नहीं इमेज स्क्रीन पे लेके आ सकते, क्योंकि कॉनकेव प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है। जब भी रियल इमेज बनेगी तभी आप स्क्रीन पे इमेज लेके आ सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, तो अब आपको आगे पीछे भी इसको करके देख सकते हो, और स्क्रीन पे इमेज फिर बनती है या नहीं ये आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर यहाँ पे दिखा रखी है, एंड उसकी इमेज जो है स्क्रीन पे आती है या नहीं। तो कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस, बहुत सारे जगह पे यूज़ होता है कॉनकेव मिरर। यू माइट हैव सीन डॉक्टर्स यूजिंग कॉनकेव मिरर फॉर एग्जामिनिंग आइज़, ईयर्स, नोज़ एंड थ्रोट। तो जो नोज़, ईयर, आइज़ को ऑब्जर्व करने के लिए जो मिरर यूज़ होते हैं वो कॉनकेव मिरर होते हैं। कॉनकेव मिरर्स आर ऑल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एन इनलार्ज्ड इमेज ऑफ द टीथ, क्योंकि कॉनकेव मिरर में हमें बड़ी इमेज मिल रही है, तो इसलिए हम जो डॉक्टर्स हैं वो यूज़ इसको करते हैं, डेंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं। द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेस, हेडलाइट्स ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स आर कॉनकेव इन शेप। जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं और जो कार की जो हेडलाइट है वो भी जो है कॉनकेव शेप में होते हैं, ताकि ज़्यादा दूर तक जा सके शायद। ठीक है, तो Bujo observed his image in the shiny surface of the bell of his new bicycle. तो he found out that his image was erect and smaller in size. तो erect और smaller in size होगा तो convex mirror होगा वो। He wondered if the bell is also a kind of spherical mirror. Yes. तो बाहर वाला surface convex होता है। रिपीट द एक्टिविटी इन अ कॉन्वेक्स मिरर। तो जो वो अपने कैंडल वाली एक्टिविटी करी थी उसको हमने किस में अब रिपीट करना है, अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमने रिपीट करना है। कुड यू गेट द रियल इमेज एट एनी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या किसी भी डिस्टेंस पे आपको रियल इमेज मिलेगी इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। डिड यू गेट एन इमेज लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। तो लार्जर मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो आपको कॉन्वेक्स के केस में स्मॉलर इमेज ही मिलने वाली है। कुछ एक पॉइंट्स होंगे जब बहुत ही वहाँ पे पास में आ गया या कुछ होगा, तब जाके आपको शायद कोई डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज मिल जाए। कैन यू नाउ रिकॉग्नाइज द मिरर्स यूज्ड इन साइड मिरर्स एंड स्कूटर्स। तो वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर होता है, दिस आर कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर्स कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया। तो बहुत कम मिरर में आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई देंगी, तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ यूज़ हो गया, कार के जो है साइड मिरर में यूज़ होते हैं कॉन्वेक्स मिरर। सो दीज हेल्प द ड्राइवर्स टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम। ठीक है, बिकॉज दे कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। नाउ अब ये तो हो गए मिरर। अब देखिए यहाँ पे बहुत लिमिटेड चीज़ दी हुई है आपके 7th क्लास में। मिरर्स के बारे में लिमिटेड उसमें दिया हुआ है, मतलब कि इमेज फॉर्मेशन नहीं दे रखी कि हम फोकस क्या होता है, और ये सब पॉइंट आपको नहीं दे रखे हैं। ठीक है, कि यहाँ पे रखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी, फिर उसके बीच में रखेंगे तो कैसी बनेगी, तो वो सब यहाँ पे नहीं दे रखा। इमेज फॉर्मेशन 7th क्लास में नहीं दे रखी, वो आपकी शायद क्लास 8th में दे रखी होगी। ठीक है, तो इमेज फॉर्म्ड बाय लेंसेज। अब लेंसेज भी जिस तरह से कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर दो तरह के होते हैं, इसी तरह से लेंसेज भी दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो वो हो गए हमारे। You might have seen a magnifying glass. It is used to read every small print. तो magnifying glass हमने देखा है। You might have also used it to observe body parts of cockroach or an earthworm. तो कोई small insect को भी observe करा होगा उसके नीचे। तो magnifying glass क्या है? It is a type of lens. Lens are widely used in spectacles, telescopes and microscopes. तो जो भी spectacles, telescope और microscope में हम लेंस यूज़ करते हैं, मिरर यूज़ नहीं करते हैं। ट्राई टू ऐड अ फ्यू मोर यूजेस ऑफ लेंसेज टू दिस लिस्ट।
गेट सम लेंसेज टच एंड फील देम। तो ये भी दो तरह के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। दोज लेंसेज विच फील थिकर इन द मिडल देन द एजेस आर कॉनकेव लेंसेज। तो जो लेंसेज मिडल में थिक होंगे और साइडों में नहीं इतने थिक होंगे वो कॉन्वेक्स होते हैं, और जो हमारे लेंसेज विच फील थिनर इन द मिडल देन एट द एजेस आर कॉल्ड कॉनकेव लेंसेज। तो इस तरह से दे रखा है कॉन्वेक्स। तो ये तो इन्होंने सेम ही इमेज दे दी, गलत है ये। तो कॉन्वेक्स जो है वो डिफरेंट होता है। कॉन्वेक्स आपका आगे अगर आता है, ये वाला है कॉन्वेक्स, जो ए इमेज दे रखी है दैट इज़ कॉन्वेक्स, और नीचे वाला है कॉनकेव। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत इमेज बनी हुई है। विच फील थिनर इन द मिडल आर कॉनकेव। नोटिस दैट ये दोनों ही कॉनकेव में की इन्होंने बना दी। तो लेट अस प्ले विद लेंसेज। इसमें भी आपने वही करना है। इट इज़ डेंजरस टू लुक थ्रू अ लेंस एट द सन और ब्राइट लाइट, मतलब लेंस के थ्रू अपने किसी भी ब्राइट लाइट को नहीं देखना है। यू शुड ऑल्सो बी केयरफुल एंड नॉट टू फोकस सनलाइट विद अ कॉन्वेक्स लेंस ऑन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। और किसी अपनी बॉडी पार्ट पे ही फोकस नहीं कर लेना है, क्योंकि बर्न्स हो सकते हैं आपको। तो अब ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस लिया आपने या मैग्नीफाइंग ग्लास लिया, और सन के मतलब जहाँ से भी ऊपर से अगर रोशनी आ रही है तो वहाँ पे आप रख देंगे बीच में, नीचे किसी पेपर पे या कहीं पे जो ब्राइट स्पॉट आपको मिलेगा। होल्ड द लेंस एंड पेपर इन द पोजीशन। कुछ मिनट्स के लिए ऐसे ही रखेंगे तो वो फिर से चलना शुरू हो जाएगा। नाउ रिप्लेस द कॉन्वेक्स लेंस विद अ कॉनकेव लेंस। फिर भी आपको ब्राइट स्पॉट मिलता है या नहीं मिलता है। We have seen in case of mirrors that for different positions of object the nature and size of image changes। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के केस में हमने देखा था कि जैसे जैसे उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो इमेज का साइज़ और उसका जो नेचर है वो चेंज होता है। कई बार इरेक्टेड बन जाती है, कई बार लार्ज बनेगी, कई बार स्मॉल बनेगी। तो इसी तरह से लेंसेज के केस में भी सेम होता है। डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज जो है डिफरेंट तरह की बनती है। अब एक्टिविटी 15.10 है। क्या है एक्टिविटी 15.10? टेक अ कॉन्वेक्स लेंस एंड फिक्स इट ऑन अ स्टैंड। कॉन्वेक्स लेंस लिया और स्टैंड पे लगा दिया हमने, जैसे ऊपर वाले में किया था। अब प्लेस ए लाइटेड कैंडल, मतलब लाइटेड कैंडल के साथ हमने करना है। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन अ पेपर स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो जैसे मिरर वाला हमने लाइट वाला एक्सपेरिमेंट करा था, ऐसे लेंस के साथ भी करेंगे। यू मे हैव टू मूव स्क्रीन टू आर्ड और अवे फ्रॉम द लेंस टू गेट अ शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम। वट काइंड ऑफ इमेज डू यू गेट? इट इज़ रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, नाउ वेरी द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल। आगे पीछे उसको मूव करेंगे तो फिर से जो है स्क्रीन पे जो इमेज है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस द लाइट जनरली फॉलिंग ऑन इट। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज कर देगा, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। मतलब लाइट को अगर दो रेस आ रही हैं उनको मिला देगा तो कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस। और जो कॉनकेव लेंस होता है वो उनको डाइवर्ज कर देगा तो इसको डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसी तरह से इन्होंने एक्सपेरिमेंट इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम इट एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव के केस में आपको अच्छी इमेज मिल रही है, कॉन्वेक्स के केस में वर्चुअल इमेज बनेगी। तो डिड यू गेट एनी पोजीशन? तो भाई यहाँ पे भी इसने एक्सप्लेन नहीं करा लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रही है। तो हम ये रे डायग्राम्स में कि बना के इनके मिरर्स की भी एक वीडियो बना सकती हूँ मैं, और मिरर्स की बना देंगे, एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की, और दूसरी जो है लेंसेज की बना देंगे। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसमें बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं हो रही है कि किस तरह कब वर्चुअल बनेगी, कब रियल बनेगी, क्या होगा। ठीक है, तो सनलाइट वाइट और कलर। तो सनलाइट क्या होती है, वाइट होती है या कलर्ड होता है। हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन द स्काई? यू माइट हैव नोटिस दैट इट अपीयर्स यूजुअली आफ्टर द रेन। तो रेन के बाद रेनबो आता है। द रेनबो इज़
सीन हैज़ लार्ज आर्क इन द स्काई, इस तरह से दिखाई देता है। कितने होते हैं इसमें कलर? 7 कलर होते हैं रेनबो में। किस तरह से आप याद रखते हो? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो विबग्योर होते हैं कलर। इस तरह से प्रिज्म जो है वो भी लाइट को जो है स्प्लिट करता है 7 कलर्स में। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू ब्लो सोप बबल्स ब्लो करेंगे तो भी वो भी कलरफुल लगते हैं। लाइट रिफ्लेक्टेड ऑन सरफेस ऑफ द सीडी, वो भी जो है कलर्स होते हैं उसमें कई सारे। टेक अ ग्लास प्रिज्म नाउ, नैरो बीम ऑफ सनलाइट थ्रू अ स्मॉल होल और विंडो, मतलब डार्क रूम में कहीं से कोई एक लाइट का बीम आ रहा हो तो वो उस पर फॉल करेगा। तो इस तरह से हमारे जो है ये आप देख सकते हो। डार्क होना चाहिए तभी दिखाई देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, टेक अ सर्कुलर कार्डबोर्ड एंड उसको 7 पार्ट्स में आपने डिवाइड करा और जो रेनबो के कलर हैं वो पेंट कर दिए। अब उसको जो है हम बीच में स्मॉल होल डाल के इसको बहुत स्पीड से अगर घुमाएंगे तो व्हेन द डिस्क इज़ रोटेटेड फास्ट द कलर्स गेट मिक्स टुगेदर एंड द डिस्क अपीयर्स टू बी वाइटिश। तो अगर बहुत स्पीड पे इसको घुमा रहे हैं तो आपको वो जो शीट है वाइट दिखाई देगी। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूटन्स डिस्क। तो पहले हैड स्टार्टेड एन आइडिया, सी प्रिपेयर्ड अ स्मॉल टॉप विद अ स्मॉल सर्कल डिस्क विद 7 रेनबो कलर्स, व्हेन द टॉप रोटेट्स इट अपीयर्स वाइट। तो आप इससे इसका कुछ बना भी सकते हो, ठीक है। तो इस चैप्टर में भाई हमने मिरर्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हल्का फुल्का आइडिया लिया है, हमने डिटेल में नहीं किया है बिल्कुल भी, ठीक है। तो डिटेल के लिए हमें रे डायग्राम बनाने पड़ेंगे, फोकल लेंथ और ये सब पता करना पड़ेगा। तो वी विल सी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगी और आई विल ट्राई कि जो रे डायग्राम्स हैं उनका थोड़ा बहुत मैं एक वीडियो बना दूँ कि कॉनकेव मिरर में कैसे बनते हैं रे डायग्राम, कॉन्वेक्स मिरर में कैसे बनते हैं रे डायग्राम, और इसी तरह से लेंसेज के केस में भी, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।